ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये अज्ञानी जीव प्राकृत कर्म में लगा हुआ कामना के वशीभूत हो जाता है और नाना प्रकार के कर्म करते हैं, पर हृदय में आरंभ को धारण करते हैं कामना वशात। किसी भी कर्म का आरंभ कामना के अधीन होकर के करते हैं। नाना प्रकार के कर्म जो वे करते हैं उनके फल को हृदय में सोच लेते, धारण करते हैं कि अमुक कर्म का हमें अमुक फल मिलेगा, और उन्हीं कर्मों के अनुसार फिर उन्हें अच्छे कर्म का पुण्य मिलता है और पुण्य से सुख प्राप्त होता है, और गंदे कर्मों का नतीजा उसे पाप मिलता है और पाप का फल उसे दुख भोगना पड़ता है। अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख ऐसे लोग भोगते हैं। ये लोग विषयों की लंपट हो जाते हैं। नाना प्रकार की विषय वासना इन्हों के अंदर प्रवेश कर जाती है। हे राम जी, उनके लक्षण हम नहीं कह सकते। नाना प्रकार की कामनाएं, काम क्रोध आदि के अधीन होकर के ये जीव विषय रूपी गर्त में गिर जाता है। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुषों की दृष्टि पूर्व में जो हमों कही उसी का तुम आश्रय करो। तो कौन सी बात ज्ञानवान पुरुषों का क्या लक्षण किया था, ज्ञानवान पुरुषों की क्या दृष्टि पूर्व में कही थी, उसका एक बार स्मरण करते हैं। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा था, हे राम जी, एड़ी से लेकर के चोटी तक जो ये शरीर है, इसको जो मैं मानते हो और ऐसा कहते हो कि ये हमारे माता हैं, ये हमारे पिता हैं, इस शरीर में बचपना, जवानी, बुढ़ापा करके 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। मन में नाना प्रकार के विकार भी आते हैं। ऐसा जो ये शरीर है और ये जो जगत है, ये दोनों ही व्यवहारिक सत्य तो हैं, पर पारमार्थिक सत्य नहीं है। जन्म से पहले ये देह और जगत दोनों ही नहीं थे, और जन्म जब मृत्यु के रूप में तब्दील होवेगा ये शरीर, तब भी ये देह और जगत नहीं रहेगा। जन्म और मरण के बीच में थोड़े समय के लिए तारतम्य बना है, व्यवहारिक कर्म सिद्ध करने के लिए। परमार्थ दृष्टि से यदि देखें, बचपने में जो जानने वाला था वही जानने वाला बचपने का शरीर अंत हो गया, जवानी में रहा और जवानी के शरीर का भी अंत हुआ, पर वो उसका अंत नहीं, जब बना रहा। उसने बुढ़ापा वाला शरीर भी देखा, असहायपना भी देखा, उसी ने अपना जन्म भी देखा। और एक समय एक बालक को जिसकी चेतना जागती है, वो ऐसा महसूस करता कि मैं हूँ। कभी वो ये भी नहीं महसूस कर पा रहा था। तो मैं हूँ ये जन्म है, और मैं हूँ का अभाव यही मृत्यु है। ये जन्म और मरण को भी कोई जानता है, को देवा, ये कौन सा देव है? ये तो जो जानने वाला है, ये परमार्थ सत्य है। देह और जगत ये व्यवहारिक सत्य हैं। इसलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा था, हे राम जी, तुम इन्हों का आश्रय मत करो, क्योंकि ये अधर्म ही साथ छोड़ जाते हैं। जीने की इच्छा बनी रहती है, शरीर चला जाता है। खाने की इच्छा रहती है, दांत जवाब दे जाते हैं। भोगेच्छा समाप्त नहीं होती, इंद्रियां और शरीर जर्जर हो जाते हैं। इसलिए और अंततोगत्वा इनका अभाव हो जाता है। मृत्यु ने आकर के मृत्यु सा मृत्यु आपनोति या यही नाने उपश्यति। इस अंतर्यामी आत्मा को प्राथमिकता ना दे करके देह और जगत को प्राथमिकता देने हारे को मृत्यु एक दिन डस लेती है। मृत्यु सा मृत्यु आपनोति, मृत्यु के द्वारा वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जो इस अंतर्यामी आत्मा को देह और जगत के रूप में सत्य करके जानेगा उसे। पर जिन्होंने देह और जगत के रहते ही, जीवन के रहते ही
जीवन से छुटकारा पा लेना जीवन मुक्ति कहलाता है। देहाभिमान से मुक्त छुटकारा पा जाना जीवन मुक्ति कहलाता है। जिन्होंने अंतर्यामी आत्मा को जान लिया, उनका देह और जगत छूटे तो ऐसे ही छूटे जैसे कोई सपने का टूटना हो। पर सपने के टूट जाने पर कोई हम मर नहीं जाते। ऐसे ही जो अंतर्यामी आत्मा का आश्रय लेकर के देह और जगत से अपने को असंग महसूस करता है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने पर भी वो मरता नहीं है। तो श्री बसिष्ठ जी महाराज ने कहा था, ज्ञानवानों की दृष्टि का आश्रय करो। अज्ञानी की दृष्टि देह और जगत जो सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक हैं, कर्मों में आसक्ति चित्त, ऐसा जो अज्ञानी का निश्चय इसे मत धारण करो। ज्ञानवान का निश्चय क्या है? तो ज्ञानवान ऐसा निश्चय करता है कि जैसे देह में मैं हूँ वैसे सारे जगत में भी मेरी चेतना है। बोले कैसे? जैसे सपने के देह में और सपने के सारे जगत वाले संपूर्ण देहों के अंदर कोई चेतना थी, वो चेतना कोई दूसरे नहीं, तुम ही थे। चाहे पेड़ पहाड़ के हो, चाहे स्त्री पुरुष पुत्र पौत्र धन धान्य कुछ भी हो, सबके रूप में आपकी ही चेतना थी और उस चेतना में ही वो चेतना ही सबका आधार बनी हुई थी। लिहाजा स्वप्न जब टूटा तो आपका स्वप्न वाला देह तो छूटा, साथ में उस स्वप्न की सारी दुनिया छूट गई। इसलिए ऐसा निश्चय करो राम जी, जैसे तुम इस देह में हो वैसे संपूर्ण देहों के अंदर भी तुम चेतन रूप से विद्यमान हो। एक दृष्टि ये भी है, एक दृष्टि ये भी है कि बाहर का जगत इंद्रियों से दिखता है, इंद्रियां मन से दिखती हैं और मन बुद्धि के द्वारा, यो बुद्धि परतस्तु साह, बुद्धि को जो जानने वाला है वो अत्यंत सूक्ष्म तत्व है और ज्ञान स्वरूप है, जो बुद्धि के होने न होने को भी जानता है। मति न लखे जय मति लखे, जो बुद्धि को बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है, स आत्मा स विज्ञेया, यही आत्मा ये जानने योग्य है। एक दृष्टि ये भी है, इसका आश्रय करना चाहिए। और एक दृष्टि ये भी है कि जैसे स्वप्न वाला देह मैं नहीं हूँ और स्वप्न वाला जगत भी मैं नहीं था, ऐसे इस जगत का भी आश्रय करें। ना ये देह मैं हूँ और ना ये देह के संबंधी जो ये जगत है, ना मैं ये जगत हूँ ना मैं ये देह हूँ। इन्हों का जो जानने हारा साक्षी आत्मा चैतन्य सत्ता, ये मैं ही हूँ, ऐसा धारण करो। श्री बसिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ये ज्ञानवानों की दृष्टि जो पूर्व में हमने कथन की थी उसी का तुम आश्रय करो। हृदय से देह वासना का त्याग करो कि ये अमुक पदार्थ से हमारी संतुष्टि हो जाए, अमुक पदार्थ से हमारा गुजारा हो जाएगा, इस दृष्टि का तुम त्याग कर दो। और वैसे भी आप देखें, किसी के भरोसे लोग कहते हैं किसी के भरोसे गाड़ी नहीं चलती। तो आपने अपने बल पर व्यवहार में भी रहना है, अपने बल पर रहना सीखो। जो भी कार्य है स्वयं अपने बल पर संपादन करो, दूसरे के भरोसे मत रहो, वरना आपका वो जो दूसरा वाला जब साथ नहीं निभाएगा तो कष्ट होवेगा। अच्छा है कि आप अपने बलबूते पर रहें। हृदय से देह वासना का त्याग कर दो। इस पदार्थ से हमारा ऐसा हो जाएगा, हमारी पूर्ति हो जाएगा, ऐसा हो जाए, धन आ जाएगा तो हमारे किसी की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। धन की एक दायरा है, वहाँ तक धन जाएगा, इसके बाद में धन की भी पावर खत्म हो जाती है। धन है आपको दर्द है, या धन है आपके बांधो नहीं है तो बांधो थोड़ी धन ला करके रख देगा। धन है आपको, ये हो सकता है पत्नी जो कोई स्त्री ले आओ, पर प्यार पत्नी का नहीं मिलेगा। ये प्यार तो हो अपने अपने पूर्ण कर्मों का, स्त्री और पति और पत्नी का प्रेम, ये भी पूर्ण कर्मों का ही नतीजा है। नहीं है तो धन के द्वारा आप बेशक ले आए हैं, तो जैसे आप और बाज़ार से चीज़ें लाते हैं वैसे उसका इस्तेमाल करके, पर उसकी जो सहानुभूत है, जो पत्नी वाली और पति वाली, ये चीज़ें सहानुभूतपूर्ण बर्ताव और एक दूसरे के काम के लिए खड़े रहना और एक दूसरे के दुख में दुखी, सुख में सुखी, ये जो है ये धन नहीं देता है। इस धर्म तो धन के द्वारा धर्म तो कर सकते हैं, पर धन के द्वारा हम ऐसा ही कर लेंगे। ऐसी देह वासना का तुम त्याग कर दो।
या धनपुत्र स्त्री आदि होवेंगे तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, हम बिल्कुल सब कुछ हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या जॉब नहीं मिली तो जॉब मिल जाएगी तो हमारा सब कुछ होएगा, ये बात भी नहीं। जॉब जिन्हों को मिल गई है वो कोई खुशी है क्या? उनके दूसरे दुख खड़े हो गए हैं। तो ये ध्येय वासना, इसलिए गीता में कहा है कि जैसा इस संसार को देखते हो ततो ना उपलब्धते नान्तो न चातुर्य। ये संसार में जैसा आपने सोचा वैसा उपलब्ध होता नहीं। कई कहते हैं कि हमारा ब्याह हो जाएगा तो हमारा सब काम हो जाएंगे, हो गया, चलो ब्याह हो गया, फिर बोले अब तो वो लड़ती है, वो ऐसा है वैसा, उसका कुछ इलाज कर दो। तो क्या है कि ये इसका अंत नहीं आता, ध्येय वासना का त्याग करना पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि उसके द्वारा हम सुखी हो जाएंगे, पुत्र के द्वारा, मकान के द्वारा, धन के द्वारा, जॉब के द्वारा, ये जो सोच है सुखी रहने के लिए तो अपने बल पर संतुष्टि, जब आवे संतोष धन, गजधन बाज धन, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, ये सारे कुछ मिल जाएं, जब आवे संतोष धन, जब हृदय में संतुष्टि होती है, जो है जैसा उसको स्वीकार कर लिया, उसी में अपने को लगा लिया, कोई कामना नहीं रखी, तो वो उसी समय सुखी हो जाता है। पर कामना इसे सुखी नहीं होने देती। इसलिए राम जी हृदय से देह वासना का त्याग कर दो। तो किसी ने कहा महाराज फिर धन कमाने के चेष्टा ना करें क्या? बोले ऐसा नहीं कह रहे, कमाओ जरूर, पर ये बात उसकी सच्चाई याद रखो कि धन सब कुछ नहीं है। और बोले ब्याह ना करें, तो बोले ब्याह जरूर करो, पर ब्याह से तुम मुक्ति हो जाएगी या बैकुंठे पहुंच जाओगे, ये बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन का एक दायरा है, वो तुम्हें भी मिलेगा जो पूर्वजों को मिलता रहा, जो सुख जो दुख जो मिलते रहे वो तुम्हें भी उसमें भोगने पड़ेंगे। उसका एक दायरा है भाई, वो एक अंदर का काम करेगा, बाहर का करेगा। अब तो वो भी नहीं हो पा रहा है, समय बड़ा बदल गया है, सारे अर्थ विपरीत हो रहे हैं। तो यहाँ वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हृदय से देह वासना का त्याग करो और जीवन मुक्त जीते जी मुक्ति का अनुभव करो। अंतर्यामी आत्मा को जानो और जगत के व्यवहार को सिद्ध करो और सारे कर्मों को करो। जैसे भगवान श्री कृष्ण को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, ना तस् कृते नार्तो ना कृते ने कश्चन ना चास सर्वभूतेषु कश्चिदस्त विपाश्रया। उनको न तो करने से कोई प्रयोजन था, ना करने से, फिर भी वो हमेशा उनको संसार के किसी भी जीव से कोई मतलब गर्ज नहीं था, पर फिर भी वो कर्मों में बरतते रहे। हमें भी ये सृष्टि चक्र कर्म रूप है, हमें भी इसमें भाग लेना है, हमें भी कुछ ना कुछ धक्का इस चक्र को दे देना है, हमें भी अपने कर्म में लगे रहना है, पर हृदय से सदैव असंग रहना है, ध्येय वासना का त्याग कर देना है कि इससे हमें सब कुछ हो जाएगा, हमें संतुष्टि हो जाएगी। ये एक आवश्यकता की पूर्ति तो होगी, मानता हूँ, पर एक आवश्यकता पूर्ति होने पर 100 कामनाएं और अलग से खड़ी कर देती है, इसलिए दुख का अंत नहीं आता। यहाँ कहते हैं ध्येय वासना का त्याग कर दो, कि संसार से हम सुखी हो जाएंगे, धन आदि से सुखी हो जाएंगे, धन अर्जित करो, ब्याह करो, सारे व्यवहार करो, पर परमात्मा को भूलना नहीं। परमात्मा को यदि भूल गए तो ये सब पर पानी फिर जाता है, ये सुख रूप फिर प्रतीत नहीं होते, इनकी वासनाएं बढ़ जाती हैं, कलह बढ़ जाती है। तो इसलिए हृदय से देह वासना का त्याग करके अंतर्यामी आत्मा का आश्रय करो और जीते जी मुक्ति का एहसास करो, जो कि मुक्त स्वरूप तुम्हारा आत्मा ही है। हृदय की संपूर्ण इच्छाएं त्याग करके वैराग्यवान होकर के वासना से रहित हो जाओ। धन पुत्र स्त्री आदि का सेवन करो, पर वासना हृदय में ना आवे। बाहर सब आचारवान हो करके लोगों में विचरण करो, बल्कि जहाँ घर गृहस्थी वाले वहाँ घर गृहस्थी की तरह बर्ताव करो, जहाँ वैराग्यवान वहाँ वैराग्यवान की तरह बर्ताव करो, जहाँ ऑफिस में अधिकारी हो वहाँ अधिकारी की तरह बर्ताव करो। और घर में आ गए अधिकारीपना यहाँ छाटोगे तो बच्चे सुनेंगे ही नहीं तुम्हारी बात, चपरासी तुम्हारे झाड़ सुन लेगा, बच्चे नहीं सुनते हैं। एक डीएम साहब थे, उन्होंने कहा, लड़के ने बात नहीं मानी, बोले अभी हम पुलिस बुला लें। बोले पुलिस को बुलाओ तो सही, वो पुलिस के आने से पहले हम तुम्हारा काम कर देंगे। रिटायरमेंट हो चुके थे ना। तो इसलिए आप अधिकारी ऑफिस तक रखो, घर पे आकर एक पिता हैं, एक पति हैं,
और भी कुछ हो सकते हैं, पर अधिकारीपना तो वहीं तक रहने दो। यहाँ आकर यहाँ की तरह रहो और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करो, सबके प्रति ऐसी चाह रखो मैं इनके साथ क्या करूं कि ये खुश रहे। इसलिए बाहर सब आचारवान होकर के लोगों में विचरो। और आज इतना ही। ओम।